जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सर्कल यानी वृत्त के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले दोस्तों कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। तो पहला है, वृत्त का त्रिज्या r हो तो त्रिज्या कहते किसे हैं ये तो जानना पड़ेगा। तो क्या है, ये जो है परिधि कहलाता है दोस्तों। सबसे पहला बात, ये परिधि कहलाता है। वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों कह सकते हैं। ये पूरा सर्कल जो बना हुआ है दोस्तों ये परिधि कहलाता है। ठीक है, परिधि का ही है या परिमाप का ही है। उसके बाद है त्रिज्या दोस्तों। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र यहाँ पे होता है, बीच में केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है सो क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये दूरी जो है तो त्रिज्या कहलाता है, इसको आर से सूचित करते हैं। उसके बाद हो गया व्यास दोस्तों। ठीक है, तो व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, यानी यहां से एक लाइन खींचे, वृत्त के केंद्र से यहां से जा रही, ये पूरे भाग को लीजिए दोस्तों। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, ये व्यास यहां से यहां पूरा भाग जो है तो व्यास कहलाएगा, और अगर आधा रहे ये तो त्रिज्या कहलाएगा दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है। अब जीवा किसे कहते हैं, ठीक है, अब सवाल उठता है कि जीवा किसे कहते हैं। तो परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे यहां से अगर आप लाइन खींच देते हैं तो ये जीवा कहलाएगा, यहां से यहां लाइन खींच देते ये जीवा कहलाएगा, यहां से यहां लाइन खींचेगा ये जीवा कहलाएगा, यहां से यहां लाइन खींचे ये जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये सारे के सारे जीवा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला दोस्तों। तो वृत्त का व्यास तो 2r होता है ना, यानी r मतलब त्रिज्या होता है। r मतलब क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये यहां से एक भाग इधर और एक भाग इधर, यानी दो भाग हुआ, इसलिए 2r हुआ। ठीक है, फिर है दूसरा फॉर्मूला दोस्तों, वृत्त की परिधि तो 2 पाई r। पाई का मतलब क्या होता है, ये जो पाई है इसका मतलब होता है 22/7। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, अगर इसको हम आधा कर दें, ठीक है, 2 भाग कर दें तो अर्धवृत्त हो गया, यानी आधा वृत्त हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 भाग कर दिए। उसके बाद है नेक्स्ट है अर्धवृत्त का परिमाप, तो 36r। ठीक है, 36 गुने r बटा 7, या आप लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। तो ये बेसिक बातें हुई दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर, एक मिनट, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब परिधि यहां दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो परिधि के नीचे हम 44 सेंटीमीटर लिख दिए बराबर 2, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब r तो हमको पता नहीं है, यानी त्रिज्या हमको मालूम है नहीं। अब क्या कीजिए, अब काट दीजिए। ठीक है, पहले इसको गुना कर देते, ये तिरछा गुना कर देते दोस्तों। ठीक है, तो r हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो r गुने 22 गुने 2, ठीक है, और ये 44 गुने 7, ये तिरछा गुना हो गया था। अब काट दीजिए इसको, 22 दूनी 44, और ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो r बराबर क्या आया, तो 7 आया, यानी त्रिज्या जो है सो कितना आया, तो 7 सेंटीमीटर आया। अब हमको ये मालूम हो गया, जब त्रिज्या मालूम हो गया क्षेत्रफल आसानी से मालूम हो जाएगा दोस्तों। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब पाई का मान होता है 22/7 होता है, ठीक है, और आर कितना है तो 7 सेंटीमीटर। तो 7 अगर ये स्क्वायर है तो हम यहीं लिख देते हैं डबल, ठीक है, 7 7 लिख दिए। अब ये काट दीजिए, ये 7 ये 7, अब गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, एक अर्धवृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त दिया है। अब ये तो पूरा वृत्त है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, यहां से लीजिए, ये भाग को छोड़ दीजिए आप, एक मिनट, ये भाग को छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है, अर्धवृत्त यानी यहां से यहां लीजिए, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये अर्धवृत्त हुआ दोस्तों, ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है, ये व्यास जो है सो 44 सेंटीमीटर है। चलिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितना होता है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 44 को दो भागों में बांट दीजिए, सॉरी ये 14 है दोस्तों, माय मिस्टेक, ये 14 है दोस्तों, ठीक है, एक मिनट। अब 14 को दो भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, यानी यहां से हम लेंगे तो आधा इधर 7 हो गया और इधर 7 सेंटीमीटर हो गया, ये दोनों 7-7 सेंटीमीटर हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब यहां लिखते हैं 1/2, पाई का मान आपको बता चुके हैं 22/7 होता है, और आर बराबर त्रिज्या होता है, तो ये कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो 2 बार 7 7 लिख दे रहे हैं हम यहीं पर। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया ये कट गया, अब ये काटिए और ये कट जाएगा 11 बार में, 2 से 11 बार में। अब 11 को 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। एक मिनट, तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी की माप की ज्ञात कीजिए जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर, जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अब यहां केंद्र होगा, हम यहां से यहां एक जीवा बना दे रहे हैं, एक, ठीक है, एक मिनट, ये त्रिज्या हो गया दोस्तों, ठीक है, जीवा यहां से हम यहां बना दे रहे हैं, ये जीवा हो गया, क्या हो गया जीवा, ए बी इसका नाम दे दीजिए, ए और बी, ए बी की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहां 5 सेंटीमीटर लिख दिया दोस्तों। उसके बाद जो है ए बी की माप, जीवा ए बी ए हो गया, ठीक है, ए बी की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी आपको यहां से, ठीक है, केंद्र से जीवा पर एक लाइन खींचना होगा, ये जो है सो 4 सेंटीमीटर है। अब आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा,
अब जो है ये तो 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, ये 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण ये भुजा होती है वो कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो कर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए जब ये 90 डिग्री है तो ये तो नीचे आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आधार हो गया। और ये हमारा जो है सो लंब हो गया दोस्तों। क्या हो गया? लंब हो गया। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? फार्मूला आधार, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब हमारा कर्ण है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहां से यहां जो है सो 5 सेंटीमीटर है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं, देखिए 5 पचे 25 माइनस 4 चौके 16, ये अंडर रूट कीजिए। अब कितना आएगा? 25 में 16 घटाएंगे तो 9, रूट 9 आया। और 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आधार जो है इतना ही दूर, 1 मिनट इसका कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आए। अब ये जो है दोस्तों यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ही 3 सेंटीमीटर आया है, लेकिन इधर तो अभी बाकी है, ठीक है। अब पूरा पूछ रहा है ना, यहां जो है ए बी की माप, पूरा पूछ रहा है कि ए बी की माप, तो ए से बी यहां जब आधा 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हुआ? तो 6 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, केंद्र यहां O मान लीजिएगा, 1 मिनट चलिए, तथा कोण ACB बराबर 40 डिग्री है, तब कोण AOB ज्ञात करें। चलिए इसको हम लिखते हैं दोस्तों, वृत्त का केंद्र O, अब यहां O मान लीजिए, ठीक है, तथा कोण ACB यानी यहां A, यहां B और ये C हो गया। कोण ACB बराबर 40 डिग्री है। ACB यानी ये जो है हमारा कोण जो है सो कितना है? तो 40 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तब कोण AOB ज्ञात करें, यानी कोण AOB यानी इस कोण को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृत्त के अंदर केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का दुगुना होता है। वृत्त के अंदर, ये वृत्त है पूरा बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो वृत्त के अंदर केंद्र पर का कोण यानी ये कोण, ये केंद्र है यहाँ पे, केंद्र पर का कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। जो मैं बोला उसको नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वृत्त के अंदर केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का 2 गुना होता है। चलिए दोस्तों मैंने ये लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वृत्त के अंदर केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, यानी ये 40 सेंटीमीटर है, ये तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इतना ही था दोस्तों, ठीक है, सिंपल सा था। तो सही आंसर डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न दोस्तों, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी केंद्र ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है जिससे ए ई 24 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर तथा सी 16 सेंटीमीटर है, तो डी की लंबाई क्या होगी? चलिए अब देखिए दोस्तों, तो 2 जीवा यहां बना दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है,
एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी और सी और डी, ये नाम दे दिए दोस्तों। ठीक है, ए बी तथा सी डी के ई पर यहां ए नाम दे दीजिए, ई नाम दे दीजिए। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है जिसे ए ई 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो है सो 24 सेंटीमीटर है। कौन? ये वाला। ठीक है, बी ई 32 सेंटीमीटर, यानी ये जो है सो 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला है सीई 16 सेंटीमीटर, यानी ये भाग जो है सो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। तो डीई की लंबाई निकालना है, यानी इसका आपको निकालना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, देखिए ए गुने बीई बराबर सीई गुने डी। मतलब देखिए ए, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, गुने ए गुने बीई, यहां से यहां आधा। फिर बोला है सीई यहां से यहां तक, और फिर बोला यहां से यहां तक, यानी डीई। ठीक है, चलिए अब इतना ही था दोस्तों। अब इसको जहां जैसे जैसे वैसे नोट लिख दीजिए। ए तो ए कितना है? 24 सेंटीमीटर गुने बी कितना है? तो 32 सेंटीमीटर बराबर सी कितना है? तो सी 16 सेंटीमीटर, यहां 16 लिख दीजिए, गुने डी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, डी यहां निकालने के लिए बोल रहा है। अब काट दीजिए, 16 दूनी 32। अब हमारा डी कितना आएगा दोस्तों? तो डी 24 दूनी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। छोटा सा प्रश्न था दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं जानिएगा तो एग्जाम में छोड़ करके आइएगा। बस इस फॉर्मूले को जानिए, आपको एक बार देखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न है आपका, किसी वृत्त की पी क्यू और आर एस जीवाएं बढ़ाई जाती हो। टाइपिंग में आज बहुत मिस्टेक किए हैं दोस्तों, इसके लिए सॉरी। बढ़ाई जाती है तो वे वृत्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती है। यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू 8 सेंटीमीटर और ओ एस बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो जीवा आर एस की लंबाई क्या होगी? चलिए देखिए दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, जब वृत्त की दो जीवाएं, ठीक है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिले, दो जीवा, एक यहां से लीजिए और एक यहां से लीजिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिले, तो यहां मिल रहा है, मान लीजिए इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, ओ देखिए यहां पर दिया हुआ है, बाहर ओ बिंदु पर मिले। ठीक है, ओ पर मिल रहा है, मिले तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए यहां नाम दे देते हैं, पहले ए आर मान लेते हैं, आर, मैंने सभी का नाम मान लिया, पी क्यू, ठीक है, आर एस, ये 0 हो गया। यहां पर जो दिया हुआ वही माना मैंने। पी क्यू 6 सेंटीमीटर, अब पी क्यू यहां जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू 8 सेंटीमीटर, ओ और क्यू ये जो है 8 सेंटीमीटर है। उसको ओ एस 7 सेंटीमीटर है, ओ एस, यानी ये जो है यहां से यहां तक का भाग ये 7 सेंटीमीटर दोस्तों। तो आर एस की लंबाई ये जो है आर और एस, यहां से यहां तक की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब जो है आर, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, आर ओ गुने एस ओ बराबर पी ओ गुने क्यू ओ, यानी आर ओ यहां से ये यहां तक की, यानी पूरी लंबा। ठीक है, यहां से यहां पूरा लंबा ले लिया, आर ओ बराबर एस ओ, यानी ये जो है एस, ठीक है, यहां से यहां तक, यानी बड़ी भुजा गुने छोटी भुजा। फिर यहां वही है पी से ओ तक, यानी पूरा लंबा भुजा। ठीक है, यहां से
पूरा बड़ी भुजा, ठीक है, पूरा ले लिए। फिर क्यू ओ यानी ये छोटा भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा गुने छोटी भुजा, बड़ी भुजा गुने छोटी भुजा, यानी यहाँ पी से ओ तक, फिर क्यू से ओ तक, फिर यहाँ आर से ओ तक और यहाँ एस से ओ तक। बस यही था फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। अब जहां जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख दीजिए। तो आर ओ यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है यानी एक्स मान लीजिए, और यहाँ एस से ओ तक 7 है, तो एक्स प्लस 7, एस ओ कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, तो गुने 7 बराबर पी ओ कितना है तो 6, ये 6 है और यहाँ 8 है, तो 8 से 14, तो 14 मान लीजिए पी ओ गुने क्यू ओ कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 7 दूनी 14, ठीक है। अब हमारा क्या बचा तो x प्लस 7 बराबर 8 दूनी 16। अब हमारा x बराबर ये हमारा इधर से इधर चला जाएगा, तो 16 माइनस 7 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 7 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया दोस्तों, ये जो है तो 9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।